ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 24 और 25 का श्रवण करेंगे। उसमें देखिए भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हर अवस्था में समान रहता है, चाहे दुख आ जाए सुख आ जाए, मित्र हो शत्रु हो, सबके साथ एक जैसा आचरण करता, वह किसी भी अवस्था में दुखी नहीं होता, वही व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। अर्थात उसने गुणों को पार कर लिया है, वही व्यक्ति उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान इन श्लोक संख्या 24 और 25 में बता रहे हैं। तो आइए श्लोक संख्या 24 और 25। सम दुख है सुख है स्वस्थ है, सम लोष्टाश्म कांचन है, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति, मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। किसे गुणातीत कहा गया है, किस व्यक्ति को गुणों से परे कहा गया है? तो देखिए डेफिनेशन क्या बताई भगवान ने कहा सम दुख है सुख है, जो दुख और सुख में समान रहता है, जो दुख और सुख में समान रहता है। स्वस्थ रहता है, स्वस्थ है जो स्वस्थ रहता है, अपने में स्थित रहता है। स्वस्थ अपने में ही स्थित रहता है, सुख और दुख में समान रहता है, अपने में स्थित रहता है। कह रहे समलोष्टाश्म, सम लोष्ट होता मिट्टी के ढेले, मिट्टी के ढेले, और अश्म का मतलब पत्थर, और कांचन का मतलब सोना। जो मिट्टी मिल जाए उसमें भी सुखी, अगर पत्थर मिल जाए तो उसमें भी सुखी, सोना मिल जाए तो उसमें भी, मिट्टी में भी सुख का अनुभव करना, पत्थर में भी सुख का अनुभव करना, और सोने में भी सुख का अनुभव करना, समान रहना, किसी भी अवस्था में अहंकार न करना। फिर कहता प्रिय अप्रिय, कह रहे कोई प्रिय चीज़ मिल जाए अप्रिय चीज़ मिल जाए उसमें भी वो सम रहे, कुछ उसका अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए उसमें भी सम रहे, दुख का अनुभव न करे न सुख का अनुभव करे, समान रहे, सुख और दुख को नहीं दिखाए, बिल्कुल समान रहे, उसके ऊपर असर ही नहीं होता, न दुख का असर न सुख का असर, वो बिल्कुल इन अवस्थाओं में सम रहता, समान रहता है। फिर कह रहे हैं धीर है तुल्य है निंदा आत्म संस्तुति, भाई कोई उनकी निंदा करे या संस्तुति प्रशंसा करे उसमें भी वो धैर्य रखते हैं, समान रहते हैं। कोई उनकी निंदा करे या प्रशंसा करे उसमें भी वो समान रहते हैं। फिर मान अपमान, कोई उनकी इज्जत करे कोई उनकी बेइज्जती करे अनादर करे उसमें भी वह सम रहते हैं, समान रहते हैं। फिर कह रहे हैं मित्रारिपक्षयो तुल्य, कह रहे हैं मित्र भी जैसा व्यवहार करें उससे भी संतुष्ट, शत्रु भी जैसा व्यवहार करें उससे भी संतुष्ट, वह अपने मित्र और शत्रुओं से एक जैसा व्यवहार करते हैं, समान व्यवहार करते हैं, उनके साथ समान आचरण करते हैं। फिर सर्व आरंभ परित्यागी, जितने भी कार्य आरंभ किए हैं, जो भी कार्य उन्होंने आरंभ किए हैं, उन कार्यों का आरंभ के वो त्यागी बन जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। संपूर्ण कर्मों के आरंभ का जो फल मिलता है ना उसको वो छोड़ देते हैं। और ऐसा व्यक्ति गुणातीत है स उच्यते, ऐसे व्यक्ति को गुणातीत कहा जाता है, या गुणों से परे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ क्या है कि भगवान कहते हैं कि जो अपने आप में स्थित रहता है, सुख और दुख को एक समान मानता है, मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने के टुकड़े को भी समान दृष्टि से देखता है, अनुकूल और विपरीत परिस्थिति में भी समान बना रहता है, ऐसे कोई उनका प्रशंसा करे कोई बुराई करे, कोई इज्जत दे कोई अनादर करे, उसमें भी वह समान भाव से रहते हैं। शत्रु और मित्र के साथ भी समान व्यवहार करते हैं, समान आचरण करते हैं। जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, क्या करते हैं, जितने भी भौतिक कार्य हैं ऐसा व्यक्ति सबका परित्याग, उनको छोड़ देता है, भौतिक कार्यों को छोड़ देता है, केवल कर्तव्य, जो कर्तव्य उन कार्यों को कभी नहीं छोड़ता, जो उसे करने चाहिए, जो उसका कर्तव्य है उस कर्तव्य से वह व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हटता है। लेकिन जो और एक्स्ट्रा भौतिक कार्य हैं जिनकी लालसा बनी रहती व्यक्तियों में, वह
उसकी उनमें लालसा नहीं रहती है, और ऐसा व्यक्ति ही प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे परे कहा जाता है। तो अब यहाँ देखिए भगवान ने क्या कहा कि जो व्यक्ति प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान, ये जो सुख दुख, ये हैं 8 परस्पर, ये विरुद्ध नाम लिए हैं भगवान ने। कि क्या है, जो साधारण मनुष्य है वो तो इन्हीं में अटका रहता है इन्हीं में उलझा रहता है, लेकिन जिस व्यक्ति को इन चीज़ों का ज्ञान हो गया है वह व्यक्ति इन चीज़ों में अटका नहीं रहता, वह इनसे कभी कभी विषमता, साधारण मनुष्य की तो विषमता रहती ही है, लेकिन जो साधक हैं उनकी भी कभी कभी इन 8 विषयों में विषमता हो जाती है। ये जो 8 कठिन स्थल हैं, इनमें जो गुणातीत व्यक्ति है इन सबको वह समान समझता है, और जब इन सब अवस्थाओं में वो समान समझने लग जाता है तो वह क्या है, गुणातीत कहलाता है, और हर चीज़ में वह समभाव से रहता है। लेकिन सांसारिक व्यक्ति तो इन्हीं में उलझा रहता है, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। ये हमने आज श्लोक संख्या 24 और 25 में श्रवण किया। धन्यवाद दर्शकों। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि श्रीमद् भगवद गीता के सुनने से आप में क्या कुछ प्रभाव दिखाई दिया, या आपकी लगन बढ़ी कि मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक अवश्य सुनूं, और भगवद गीता के रस का पान अवश्य कीजिए। यदि आपने श्रीमद् भगवद गीता के रस का पान इस जीवन में नहीं किया तो देखिए आपका जीवन क्या है, आप अपने आप ही समझ सकते हैं कि जो अद्वितीय ग्रंथ है उससे भी हम अछूते रह गए तो हमारा जीवन क्या है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को अवश्य सुनिए। प्रतिदिन एक श्लोक, 2 दिन में एक श्लोक डाला जाता है, ज़रूर सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनवाइए। धन्यवाद।